Hello everyone, welcome to our channel Mr. Scholarship with another session of PhD in Italy study in Italy. आपको पता है कि अभी PhD के जो एडमिशन हैं वो इस वक्त इटली में ओपन है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्पेंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम के बारे में। इस वक्त इसमें एडमिशन ओपन है। हम क्या चेक करेंगे यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एंड यू कैन अप्लाई विदाउट आइल्स and means what kind of without IELTS no GRE required, just English proficiency certificate. सो हम देखेंगे कि हम इसमें अप्लाई कैसे करते हैं, हाउ टू अप्लाई, किस तरह रजिस्ट्रेशन करनी है, किस तरह एप्लीकेशन सबमिट करनी है। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। करना आपने क्या है, सिंपल गूगल पे जाना है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है और जो पहला लिंक है उसको आपने ओपन कर लेना है। अब यहाँ से जब आप इस पे आ जाएंगे, कोर्सेज सेलेक्ट करेंगे। कोर्सेज सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे PhD प्रोग्राम्स हैं, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स आ जाएगा। PhD की सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। हम सबसे पहले प्रोग्राम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट 92 प्रोग्राम PhD जो हैं वो अवेलेबल हैं। मतलब आप लोग किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है तो आप इस यूनिवर्सिटी में आपका प्रोग्राम, आपसे रिलेवेंट जो प्रोग्राम है वो आपको मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे प्रोग्राम है, सबसे पहले आप अपना प्रोग्राम देख लेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स देख लेंगे और जो जो चीज़ें उसके अंदर होगी मतलब डिटेल में उसके बारे में चेक कर लेंगे। कितनी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं उस प्रोग्राम के अंदर, कितने आप पे चांसेस हैं। जिसमें ज़्यादा स्कॉलरशिप अवेलेबल होगी आपने कोशिश करनी है कि आप उसमें अप्लाई करें। तो ये सारे प्रोग्राम की लिस्ट है, आप इसको देख लेंगे। हम चलते हैं एडमिशन की तरफ, हमने किस तरह इसमें एडमिशन करना है और बाकी चीज़ें हैं, मतलब अदर फंडिंग वगैरह है, किस तरह आपको फंडिंग, कौन से इनको जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं फंड कर रही हैं, किस तरह आप एक्स्ट्रा फंडिंग हासिल कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में भी लिखा हुआ है। PhD की डिटेल लिखी हुई है। हम चलते हैं एडमिशन के ऊपर 2025-2026 के। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने बताया हुआ है एडमिशन इटालियन रिसर्च डॉक्टरेट, उसके बारे में लिखा हुआ है। आपको चाहिए क्या, मास्टर डिग्री चाहिए, आपको एक जनरल रिक्वायरमेंट बताई है, ठीक है। और उसके बाद आपको 3 ईयर की जो रिसर्च डिग्री है वो अवार्ड की जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास, हम कॉल्स देख लेते हैं इसकी। कॉल फॉर एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम्स अकेडमिक ईयर 41 साइकिल। तो यहाँ पे अब डेडलाइन लिखी हुई है और डेडलाइन लिखी हुई है और कॉल फॉर एप्लीकेशन बताया हुआ है। हम सबसे पहले जो है कॉल को अच्छी तरह रीड करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉल को आपको अच्छी तरह पहले रीड करना चाहिए, उसके बाद ही आपने रिक्वायरमेंट्स देख के, डेडलाइंस देख के आपने इसको कंटिन्यू करना होता है। तो मैं पहले यहाँ पे एक लिखा हुआ है कॉल फॉर एप्लीकेशन 41 साइकिल, मैं इसको ओपन कर लूँगा। एक हम बस एक सरसरी सी नज़र डालेंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं। आपका जो होगा आप जिसको डिटेल से आराम से बैठ कर देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर से चीज़ें बता देता हूँ। अनाउंसमेंट लिखी हुई है यहाँ पे PhD के बारे में। 92 PhD प्रोग्राम्स हैं इस साइकिल में इंक्लूड हैं, आप इनमें से आप अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप लिखी हुई है, PhD स्कॉलरशिप है। अदर डिपार्टमेंट जो अदर थर्ड पार्टीज़ हैं वो भी जो स्कॉलरशिप्स हैं वो आपको ऑफ़र करती हैं, ठीक है। एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं, वही सिंपल रिक्वायरमेंट। डिग्री की डेट लिखी हुई है 31 अक्टूबर से, अगर आपको पहले मिल सकती है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। और मास्टर डिग्री चाहिए। पोजीशन विदाउट स्कॉलरशिप्स आल्सो अवेलेबल हैं, आप वो भी देख सकते हैं। बाकी स्कॉलरशिप की अमाउंट वगैरह लिखी हुई है, वो 16,000 जो है पर ईयर वही है। और एडमिशन फॉर कैंडिडेट्स अकेडमिक ईयर, अगर डिसेबिलिटी वाला है तो वो भी सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। सिलेक्शन कमेटी के बारे में बताया हुआ है। आपका जो टेस्ट होगा सबसे पहले रिटर्न है, फिर इंटरव्यू भी है आपका, फिर जो एडिशनल जो मतलब फॉर एग्जांपल कोई बाहर थर्ड पार्टी फंडिंग कर रही है तो आपको उनको भी इंटरव्यू देना पड़ेगा। ये कुछ इनरोलमेंट की फ़ीस लिखी हुई है, ये आपको पे करनी पड़ती है जब आपका एडमिशन हो जाता है, वो थोड़ी सी फ़ीस है। और सिंपल कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, वो छोटी मोटी पासपोर्ट वगैरह और ये डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं सारे। तो ये यहाँ पे इंट्रोडक्शन इसका हो गया कॉल का, मतलब हमने कॉल का पता चल गया हमें कौन कौन से क्या क्या चीज़ें हैं। अब चलते हैं हम एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ, हमने अप्लाई किस तरह करना है। सबसे पहले हमारे पास हमने करना क्या है, ये इसकी वेबसाइट है, इस पर हमने खुद को रजिस्टर करना है। थोड़ी ट्रिकी सी वेबसाइट है, ये थोड़ा टाइम लगेगा, आपने थोड़ा कंफर्टेबल हो कि ईजी हो के इस पर अप्लाई करना है। ये थोड़ी डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड टाइप की वेबसाइट है। तो सबसे पहले वो बोल रहे हैं अपने आप को रजिस्टर करना है, अपनी सिटीजनशिप जो है आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ जो बर्थ है वो सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद जनरल इंफॉर्मेशन है, पर्सनल डाटा, आपका नेम वगैरह है, वो चीज़ें हैं ये आपने लिख देनी है यहाँ पे।
मैं थोड़ी जल्दी जल्दी इसको कर देता हूँ। उसके बाद ये सिंपल चीज़ें हैं, सिटी ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टेक्स्ट कोड पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। तो इसको ईमेल लिखी, इसको कंटिन्यू कर दिया। इसके एग्री करेंगे, दोनों चीज़ों से क्लिक करेंगे, आपने सब कुछ एग्री किया। उसके बाद आपका जो है आपने इसको कंफर्म करना, यहाँ से रजिस्टर करेंगे तो आप रजिस्टर हो चुके हैं। अब क्या होगा, आपके पास एक ईमेल आएगा, ईमेल के अंदर आपको जो है आपका यूज़र नेम जो होगा वो दिया जाएगा। ईमेल पे यूज़र नेम आ गया, अब लिंक भी आएगा, उस पर लिंक पे क्लिक करके आपने सिंपल पासवर्ड जनरेट कर लेना है। अब करना क्या, ऊपर एक्सेस पे जाना है। एक्सेस पे जाएंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। जो पासवर्ड आपने लगाया है, जो आपको यूज़र नेम ईमेल में आया, वो यहाँ पर लिख के एंटर कर देना है, तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड जो पॉइंट आपने उस पर क्लिक करना है, जो सेकंड वाला लेफ़्ट साइड पे जो सेकंड पॉइंट है स्टडीज़ का, आपने उस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो आपके पास ये इस तरह आपके पास पेज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको इंग्लिश वर्जन में कर लेंगे, पीएचडी प्रोग्राम जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। आप पीएचडी प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, एप्लीकेशन जो ऑनलाइन नोटिस एप्लीकेशन फॉर्म जो है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। मतलब आपकी जो मिसिंग चीज़ें हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले वो बोल रहा है आपने वो ऐड करनी है, क्योंकि ये एप्लीकेशन आगे प्रोसीड नहीं होगा। देखिए आगे नहीं होगा ये। तो आपने करना क्या है, आपने वापस जाना है उसके ऊपर, जो आपने एक्सेस जो है इस पेज पे वापस आना है, प्रोफाइल पे क्लिक करना है आपने। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो लिखा हुआ है सबसे लेफ्ट साइड पे जो सबसे पहला पॉइंट है, आपने उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे अपना जो एड्रेस वगैरह है, बाकी चीज़ें हैं वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। एड्रेस और कॉन्टैक्ट जो डिटेल है आपने अपनी जो है वो यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। ये चीज़ें आप जो भी एड्रेस डोमिसाइल का लिखना चाहती हैं, रेजिडेंस का जो भी आपका है करंट एड्रेस है वो लिख लेंगे आप। कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सी आपकी सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, एड्रेस जो भी आपका है वो लिख लेंगे, स्ट्रीट नंबर, बहुत सिंपल है। इसको क्लिक करके यस कर देंगे। उसके बाद ऐसे ये कॉन्टैक्ट अपना ईमेल जो ईमेल नहीं है आपका, मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर ऐड कर दें, ठीक है। जो भी आपका है वो यहाँ पर आप ऐड कर देंगे, ठीक है। ये मैंने अपना नंबर लिख दिया यहाँ पे। तो ये हमारे पास ओके हो गया। अब हम चलते हैं अपने पेज के ऊपर जहाँ पे हमने इसको छोड़ा था, पेज के ऊपर वापस उसी पेज पर जाएंगे, ठीक है। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरी ऐड होगी है यहाँ पे। अब फिर से यहाँ पे होम पे जाएंगे, फिर से यहाँ पे पीएचडी पे क्लिक करेंगे, पीएचडी पे क्लिक करेंगे, उसी ऑनलाइन फॉर्म पे नोटिस पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म पे। अब ये पेज हमारा फर्स्ट जो पेज है ये ओके हो गया। अब ये प्रोसीड का ऑप्शन हाईलाइट है, इस पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन आगे चली जाएगी। अब यहाँ पे फिर से वो कुछ चीज़ें हैं, वो बोल रहा है आपने एकेडमिक जो डिग्री है आपने वो ऐड नहीं की है। सबसे पहले आप वो ऐड करेंगे तो फिर ही ये आगे जो एप्लीकेशन आगे जाने का ऑप्शन जो है वो हाईलाइट होगा, ठीक है। तो अब करना क्या है, आपने वापस उसी पेज पे जाना है, वहाँ पे जो अपनी एजुकेशन है आपने वो ऐड करनी है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक बता दूं पीएचडी प्रोग्राम्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बता दूं। आप एक रिक्वायरमेंट आपने पहले काम करना है, एप्लीकेशन से पहले जो रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम की वो चेक करना है। देखिए 12 स्कॉलरशिप लिखी हुई हैं, ठीक है। विजडम स्कॉलरशिप है, 12 नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, और ये उसकी रिक्वायरमेंट्स है, एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, रिसर्च प्रोजेक्ट चाहिए, मतलब मैंडेटरी है ये 12,000 लफ्ज़ों का लेटर्स का। ये सारी चीज़ें आपने रेडी रखनी है क्योंकि ये आगे आपको मैंडेटरी है, ये चीज़ें अपलोड करनी है। तो एक यहाँ पे इन चीज़ों को आपने देख लेना है, मैंने पहले बताया नहीं, तो आपने ये इन चीज़ों को भी अभी देख लेना है, फिर ये आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। जनरल है ये, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया उस मतलब ईच डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक है आपने वो डिपार्टमेंट का चेक करना है। तो मैं चलता हूँ वापस अपने उसके ऊपर, फर्स्ट पेज के ऊपर, अपनी प्रोफाइल के ऊपर। मैंने वापस अपनी प्रोफाइल पर जाना है क्योंकि यहाँ पर ये ओके नहीं हो रहा। तो मैं प्रोफाइल पे आ जाऊँगा यहाँ पे अपनी, और यहाँ पे फिर से मैंने क्या करना है, वहाँ पे एजुकेशन कह रहा था, तो मैं यहाँ पे अपनी एजुकेशन जो है वो ऐड करूँगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैं अपनी ऐड करूँगा। मेरे पास यूनिवर्सिटी डिग्री है, मास्टर्स की डिग्री है, मैं पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो नॉन इटालियन सेलेक्ट कर लूँगा, यूनिवर्सिटी का नेम, कोई भी यूनिवर्सिटी या अदर्स पे क्लिक करें। अगर आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम नहीं है तो नीचे यूनिवर्सिटी का नेम लिख दें, बहुत सिंपल है। ग्रेजुएट आप हो चुके हैं, ठीक है। प्रो स्टडी प्रोग्राम कौन सा है, मास्टर्स इन जो भी है, फिज़िक्स आपका, आपने वो लिख लेना है। और उसके बाद जो है अपना अकेडमिक ग्रेजुएटिंग, अगर ग्रेजुएट नहीं हुए तो उस पर क्लिक कर दे, करना हो गए हैं तो उस पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। अपना जो एकेडमिक ईयर है बस वो यहाँ पे एंटर कर देंगे, और एकेडमिक ईयर एंटर करेंगे। और उसके बाद जो डिग्री आपको ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर जो डेट लिखी है आपकी, जो आपको जब ट्रांसक्रिप्ट फाइनल इशू हुई है, आपने वो डेट यहाँ पर लिखनी है, ठीक है।
जिस ईयर में भी आपकी हुई है। आप ग्रेड वगैरह लिख दें, यहाँ पे आपका CGA पे लिख दें। डिग्री आपकी ऑनर्स के साथ है, आपने ऑनर्स पे क्लिक कर देना है, नहीं है तो ओके करके सेव कर देना है। तो ये हमारे पास ये चीज़ ओके होगी, हमारे पास हमारी डिग्री यहाँ पर ऐड होगी। अब हमारी डिग्री यहाँ पे ऐड हो गई है तो हमने चलना है वापस उसी पेज के ऊपर, PhD पेज के ऊपर। यहाँ पे फिर से दोबारा ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, फॉर्म पे क्लिक करेंगे, और अब ये प्रोसीड का ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास है, इसको प्रोसीड करेंगे शुरू से। अब देखें यहाँ पे हम मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर शो हो रही है। अब मैं क्या करूँगा, उसको क्लिक करूँगा, क्योंकि इस डिग्री के बेस पे हम आगे जाएंगे, इसी की रिक्वायरमेंट्स मतलब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे PhD के अंदर। अब प्रोसीड का ऑप्शन हमारे पास शो हो रहा है तो हम इसको इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि सिलेक्ट टाइप ऑफ डिग्री, आपकी जो कौन सी डिग्री है। अपने मेरे पास फॉरेन डिग्री है तो मैंने फॉरेन डिग्री सेलेक्ट की है, किसी और कंट्री की है, इटली की नहीं है। और यहाँ पर सेलेक्ट करना ग्रेजुएट हो चुके हैं, नहीं आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आपसे वो आपकी डिटेल मांग रहा है, आप ग्रेजुएट किस तरह हुए हैं। आई हेयर बाय डिक्लेयर पोजेस, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैंने डिग्री जो है वो वाली कंप्लीट कर ली है और इस डेट को की है। और वहाँ पूछ रहा है अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम, उसका सिटी, उसका कंट्री आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, मैं लाहौर लिख देता हूँ, पाकिस्तान लिख देता हूँ, तो ये कंप्लीट हो गया। प्रोसीड कर देंगे इसको आगे। अब यहाँ पर वो चीज़ें पूछ रहा है, जनरल चीज़ें से वो डॉक्यूमेंट डिग्री पूछ रहा है, मतलब इसमें आप डिग्री में ट्रांसक्रिप्ट डिग्री जो है आपने वो अपनी अटैच कर देनी है और उसको PDF में कन्वर्ट कर लेना है, और चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपने जो अपनी जो एक PDF है वो यहाँ पर अपलोड कर देना है। ठीक है, अगर कोई आप बैचलर्स भी करना चाहते हैं तो अटैच तो आप कर सकते हैं सिंगल PDF के अंदर। और नीचे है पासपोर्ट है, आपने वो अपलोड करना है। उसका कुछ एडिशनल आप ऐड करना चाहते हैं डिग्री के बारे में, ज़रूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं, इसको छोड़ दें ऐसे ही। बस आपने जो डिग्री है उसको अपलोड करें। डिग्री को अपलोड करने के बाद डिग्री अपलोड करें, क्लिक करेंगे तो आपको ये आपके सिस्टम पे ले जाएगा, ड्राइव में ले जाएगा। आपने वहाँ से सिंपल उसको सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है, और पासपोर्ट को भी इस तरह ही चूज़ करके सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। उसके बाद क्लिक टू अपलोड सेलेक्टेड फाइल, जब आप इस पर क्लिक करेंगे जो आपकी फ़ाइल है वो अपलोड हो चुकी हैं दोनों। अब आप यहाँ पे कंटिन्यू करके इसको प्रोसीड कर सकते हैं। फॉर न्यू, अगर कोई नया ऐड करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। मैं काफ़ी है तो मैं इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करूँ। अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि आपके जो आपने फॉर एग्जांपल मास्टर्स किया है, आपने जो ईच एंड एवरी जो आपने एग्ज़ाम दिया है, मतलब आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं तो आपने हर सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो 6 12 12 24 आपने करना क्या है, यहाँ पे आपके जो 24 एग्ज़ाम्स हुए हैं आपने वो यहाँ पर लिखने हैं। मतलब फॉरेन डिग्री थी आपके पास, वो पूछ रहा है टोटल आवर्स कितने थे एग्ज़ाम पे, 2 थे 3 थे वट जो भी आपका है आपने वर्ड कर देना है। एग्ज़ाम का नेम बता देना है, किसका एग्ज़ाम था वो, और उसमें जो मार्क्स कितने में से कितने आए हैं आपने वो बता देने हैं। ठीक है, नीचे आप इसको ऐड करते जाएंगे, ऐड एग्जामिनेशन करते जाएंगे तो वो नीचे ऑप्शन आते जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, देखें ये ऊपर ऐड हो गया, नीचे एक और ओपन हो गया। तो आपने इसी तरह, हाँ मैं ऐड नहीं कर रहा, आपने सारे ऐड कर लेना। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो नेक्स्ट का ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो आपने सारे जो अपने एग्ज़ाम्स हैं वो यहाँ पे 1 बाय 1 जो मास्टर्स में किए हैं वो आपने अटैच करने हैं। ठीक है, फॉरेन डिग्री सेलेक्ट करते जाना है और आपने इनको आगे ऐसे ही अपलोड करते जाना है। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कर रहा हूँ अब, लेकिन आपने सारे ऐड करने हैं। तो अभी यहाँ पर ये ऐड हो गया, लेकिन अभी नेक्स्ट नहीं जा रहा, लेकिन आपने ये करना है जब सारे हो जाएंगे तभी ये नेक्स्ट जाएगा, ये ऐसे नेक्स्ट नहीं चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे 1 2 ऐड कर देता हूँ ताकि ये मुझे नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो दिखा दे। तो प्रोसीड पे कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा, लेकिन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने वो जो चीज़ें हैं वो इनको ऐड नहीं की हुई। मैंने यहाँ पे 3 4 अभी ऐड कर दिए हैं, लेकिन अभी फिर भी ये नेक्स्ट नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है 2 3 और ऐड करने पड़ेंगे। मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन आपने जो है करेक्ट जो है वो करना है। अभी ये नेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पे कि मेरी समरी है उन्होंने वो शो कर दिया, इसको क्लिक करेंगे, यस करेंगे, उसके बाद सबमिट अ न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद PhD कोर्स जिसमें आपने करना है आप वो सिलेक्ट कर देंगे, जिसमें सारे 92 कोर्सेज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको क्लिक करेंगे और इसको प्रोसीड कर देंगे। ठीक है, प्रोसीड विद एप्लीकेशन। अब यहाँ पे वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसने वो बताई हुई हैं, भाई ये डिग्री है, इसकी डिस्क्रिप्शन है 5, इसमें स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं और स्कॉलरशिप की डिटेल बताई हुई है, लैंग्वेज इंग्लिश है, और मतलब एग्ज़ाम्स के बारे में बताया हुआ कितनी परसेंटेज आपको चाहिए, ओरल एग्ज़ाम के बारे में बताया है, करिकुलम बताया हुआ है यहाँ पे सारा, और एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस का बताया हुआ, ये रिक्वायर्ड नॉट मैंडेटरी है, ऑप्शनल है, रिसर्च प्रोजेक्ट है, ये मैंडेटरी है, आपने इसको अपलोड करना है। ठीक है, और उसके बाद लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन मैंडेटरी नहीं है, मोटिवेशन लेटर जो है मैंडेटरी है, एग्ज़ाम के बारे में बताया हुआ है। अब इसको यस करके, इसको डिक्लेयर करके टिक करके इसको आप नेक्स्ट कर देंगे, प्रोसीड कर देंगे।
जैसे ही इसको डिक्लेयर करके प्रोसीड करेंगे तो आपके पास नया जो इंटरफेस है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज़ें कुछ पूछ जनरल क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, इसको नो पे अगर है तो इसको ओके कर दें, अगर नहीं है तो इसको ऐसे ही कर दें। ये जो सेकंड सिलेक्ट है मतलब आपके पास कोई और बेनिफिट और कुछ तो नहीं ना है आपके पास बेनिफिशियरी स्कॉलरशिप वगैरह, इसको भी आप नो कर देंगे, नॉट टू बी ए स्पेशलाइज्ड स्टूडेंट। अब इनको क्या करना है, क्लिक करना है इन पे, कन्फर्म पे करना है, ये ग्रीन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले पे कन्फर्म करना है, वो वाला ग्रीन हो जाएगा। इसी तरह आपने तीनों पे है, कन्फर्म करके जब करेंगे ग्रीन हो जाएगा तो आपको जो है नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, कैंसिल नहीं करना, आपने इसको यस करना है। ठीक है, गलती से कैंसिल, कन्फर्म दिस ऑप्शन, ये हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ गया, प्रोसीड विद एप्लीकेशन। अब नेक्स्ट पे कर रहा है प्रोसीड द कंप्लीट द एप्लीकेशन। अब यहाँ जनरल कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आपने कोई और स्कॉलरशिप तो नहीं आपको मतलब पहले मिली हुई है या मिल रही है, आपने वो भी बता देना। यहाँ पे हिस्ट्री बता देनी है, आपके लिए प्लस मार्क्स है, आपको बैचलर्स के लिए मिली थी, मास्टर्स के लिए यूनिवर्सिटी से मिली थी, कहीं और चाइना से मिली, किसी और कंट्री से मिली, आप सारा बता देना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। फॉर एग्जांपल मुझे कोई हायर एजुकेशन की मिली थी स्कॉलरशिप, वो लिख दूंगा। अब आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज कोई बाहर का सर्टिफिकेट आइल्स वगैरह है तो आप वो बता देंगे यहाँ पे, जी मेरे पास वो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, नीचे आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो सर्टिफिकेट है वो बता देंगे। सर्टिफिकेट ऑफ जो पार्टिसिपेशन है इन पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी, मास्टर डिग्री है आपके पास, सर्टिफिकेट ऑफ रिसर्च ग्रुप का अपना बता देंगे, रिसर्च के बारे में बता देंगे। यूनिवर्सिटी की तरफ से जब आप रिसर्च करते हैं तो आपको एंड ऑफ द थीसिस पे आपको एक सर्टिफिकेट पे किया जाता है, उसके बारे में डिटेल में टाइटल वगैरह लिख देंगे। यहाँ पे कंप्यूटर स्किल बता देंगे, अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर आता है ऑटोकैड वगैरह वो लिख देंगे। बाकी आप क्लिक कर देंगे, स्कॉलरशिप के बारे में पूछ रहा है, यस आपको स्कॉलरशिप चाहिए, आपने इसे कन्फर्म करना है, फिर प्रोसीड करना है। और उसके बाद अब पूछ रहा है डॉक्यूमेंट्स आपने जो है जो अपलोड करने हैं उनके बारे में यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। अब ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट भी हैं और जो ऑप्शनल भी हैं, आपने वो अपलोड कर देने हैं। मैं सिर्फ एक अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आपने यहाँ पे जो मैंडेटरी हैं, आप अगर आपके पास सारे हैं तो सारे करें, ज़्यादा चांसेस है आपके सिलेक्शन के। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे सिंपल इन चीज़ों को, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके मैं फॉर CV मैंने सेलेक्ट किया है, मैं अपलोड होगी CV, यहाँ पे लिख दूंगा मैं CV। और इस तरह सारे ही डॉक्यूमेंट आपने करने हैं। प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा मैं आगे, तो एप्लीकेशन मेरी आगे हो जाएगी। अभी मैं सारे अपलोड नहीं किए, मैं वैसे ही आगे जा रहा हूँ, ये बाद में रेड में दिखाएगा, आपको सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ। तो अब मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ, नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का। तो हम इस पे यूनिवर्सिटी सिलेक्टेड बैग जो है हमारा स्कॉलरशिप है, स्पेंसर यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़ है, प्रोसीड करूँगा मैं इसी के साथ। तो ये मेरी जो एप्लीकेशन है वो जो यहाँ पे है, जो फर्स्ट मेरी प्रेफरेंस है वो यहाँ पे आ गई, इसको कंफर्म कर दूंगा। तो ये मेरी सारी एप्लीकेशन है, यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ करूँगा तो एप्लीकेशन मेरी जो है वो अप्लाई हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी। क्लिक करना है यहाँ पे, ये मेरी एप्लीकेशन जो है सबमिट होगी। अब बाकी है, यहाँ पे बता रहा है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पेंडिंग हैं और आपने जो फ़ीस है एडमिशन फ़ीस है वो आपने पे करनी है, सिर्फ वो बाकी है। ठीक है, वो पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एप्लीकेशन कंसीडर हो चुकी है, लेकिन वो एक मैंडेटरी है, आप उसका भी अपलोड कर। डॉक्यूमेंट्स देखिए मेरे पेंडिंग है, वो यहाँ पे बताए हुए हैं, वो मैंने अपलोड करने हैं। जब तक अपलोड नहीं करूँगा तो फ़ायदा नहीं है एप्लीकेशन का। पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फिर आपने एप्लीकेशन जो फ़ी है वो पे करनी है। ठीक है, वही सिंपल तरीका है पेमेंट का। आपको डेबिट कार्ड आपका चाहिए, 35 यूरो आपकी जो फ़ी है, स्टार्ट ऑनलाइन पेमेंट आपने डाउनलोड भी करनी है। अपनी जो ये है रिसिप्ट होगी, ईमेल लिखना है, कौन से मेथड से आपके पास एप्पल पे है, जो भी है वट एवर यू हैव, जस्ट अप्लाई हेयर और यू कैन अपलोड। ठीक है, तो ये सारा इसका प्रोसीजर है, बहुत सिंपल है। किस तरह आपने, और जो रिसिप्ट अभी चाहिए नहीं आपको कहीं, लेकिन आपने डाउनलोड करके अपने पास रख लेनी है। एडमिशन कमेटी आपसे कभी भी जो है ये रिसिप्ट मांग सकती है। ठीक है, तो ये सिंपल वही प्रोसीजर है। मैं बैक चला जाता हूँ, आपको एप्लीकेशन दिखाता हूँ, ये सारा प्रोसीजर है इसका। तो कुछ नीचे उन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं, आपने वो देख लेनी है, मतलब फ़ीस पे हो जाएगी। उसके बाद कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, ऑर्डिनरी अनाउंसमेंट है, आपकी जो एप्लीकेशन है सबमिट हो चुकी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज़ ऑल।